हेलो फ्रेंड्स। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं या वो एलिजिबल नहीं हैं? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। भाई, कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि भैया हमें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि भाई ये आदमी एलिजिबल है और ये आदमी एलिजिबल नहीं है। उसी तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 साफ कहता है कि पर्सन्स दोज हु आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये सेक्शन 10 के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे मेंशन्ड है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। भाई, 3 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। जो पर्सन है, अगर जब वो ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, अदरवाइज वो इनकम्पिटेंट है, वो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। अब ये 3 कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि वो मेजर होना चाहिए जो एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट। मेजर कौन है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंडर मेजर की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। वो क्लियरली स्टेट करता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट कि जो भी आदमी या जो भी पर्सन 18 साल की उम्र का हो चुका है वो है मेजर, और 18 साल से नीचे का जो भी है वो जो है माइनर है। तो यानी कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अ पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि वो मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनर है तो वो इनकेपेबल है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए वो इनकेपेबल माना जाएगा, वो सक्षम नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से अब सपोज कीजिए कोई 17 ईयर्स का है, 17 साल का है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? इस कंडीशन सेक्शन 11 के अंदर साफ मेंशन्ड है कि भाई मेजर ही कर सकता है। तो यानी कि जो आदमी 18 का हो गया वो कर सकता है, 17 का तो कर ही नहीं सकता। भाई, 16 साल का लड़का कर सकता है? नहीं कर सकता। 15 साल का लड़का कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो 18 का हो चुका है वही कर सकता है। 19 साल का कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो मेजर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो मेजर होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट, दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो मेंटली फिट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेंटली सक्षम होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका पर्पस, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारे के सारे सक्षम होना चाहिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझने के लिए। यानी कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि मेंटली ही शुड बी फिट, बिल्कुल फिट होना चाहिए। और वही आदमी, ये सेकंड कंडीशन है, वही आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यानी कि अ पर्सन हु इज मेंटली अनफिट, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। जो आदमी मेंटली फिट नहीं है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन कहती है अ पर्सन हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आदमी एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके ऊपर कानून जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसने उसको निरस्त नहीं किया हुआ, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रखी, उसको डीबार नहीं किया हुआ किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने से। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये पॉलिटिकल नेचर की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, ये लीगल नेचर की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी को सजा हो गई, यानी कि ही इज कन्विक्टेड अंडर बाय लॉ। तो क्या कन्विक्ट्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं? उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। तो कन्विक्ट्स जो होते हैं, कानून ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, तो जो कन्विक्ट्स होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आदमी बैंकरप्ट है,
इंसॉल्वेंट है, क्या वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं कर सकता, उसको बार किया हुआ है। उसी तरह से कुछ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, जैसे कि जो आदमी एलियन नेशन का है, दुश्मन देश का है, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी उसके साथ भी एंटर नहीं कर सकते हम लोग। तो तीसरी कंडीशन जो है, द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि जो भी कानून उसके ऊपर लागू होता है उसने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं हमारे, जो कि सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कोड एक्ट के अंदर जिसको कि मेंशन किया हुआ है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है द पर्सन शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, दूसरा है पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, तीसरा है ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मीट करेगा वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब यानी कि जो भी आदमी इन 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकता तो वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सक्षम बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, वो इनकेपेबल है। जैसे कि अगर जो माइनर है वो इनकेपेबल है, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है वो इनकेपेबल है, जिसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कानून ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने से, जैसे कि कन्विक्ट्स हैं, जैसे कि एनिमी देश का जो नागरिक है वो है, जैसे कि कोई इंसॉल्वेंट या हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है वो, तो ऐसे लोग इनकेपेबल होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। ठीक है जी, तो होप इन दिस लेक्चर ये वाला हमारा सेक्शन 10 और सेक्शन 11 बहुत क्लियरली आई हैड एक्सप्लेन, तो ये क्लियर हो गया है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर। ठीक है जी, अभी इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।